नमस्ते। मंदार सुमंगल हिंदी इस चैनल में आप सभी का सहर्ष मैं स्वागत करता हूँ। शिव जी की उपासना हम सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन शिव जी की उपासना करते समय उनके कुछ महत्वपूर्ण मंत्र है। उसी मंत्रों का यदि हम जाप करेंगे या तो हमारे पूरे जीवन में हमेशा उसका संकीर्तन करते रहेंगे या नामस्मरण करते रहेंगे उसी मंत्र से, तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते रहते हैं। शिव जी की कृपा हमारे ऊपर होती ही होती है और कृपा बनी रहती है। तो उसमें से शिव जी ने ऐसा कहा है कि जो कोई मेरे भक्त है वो हमारी जो उपासना करते हैं वो कैसी करते हैं कि एक उपासना जो होती है वो सगुण होती है और एक निर्गुण होती है। जो सगुण उपासना करते हैं उसमें क्या होता है, कोई शिवलिंग होता है, मूर्ति होती है, उसकी पूजा करके हम निर्गुण का ध्यान करते हैं। लेकिन जब हम निर्गुण उपासना करते हैं तब कोई मूर्ति या कोई पूजा सामग्री कोई नहीं होता, खाली ध्यान करते हैं हम और निर्गुण निराकार परमेश्वर शिव जी को हम सभी उपचार समर्पित करते हैं। जैसे कि हम शिव मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा में कौन सी मूर्ति होती है, कौन सा पूजा सामग्री होता है, लेकिन मन से सभी उपचार हम शिव जी को समर्पित करते रहते हैं। और भक्त जो है, कौन से भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा शिव जी ने बताया है। मद भक्त जन वात्सख्यम पूजायां चानुमोदनम स्वयमप्यर्चनश्चैव मदर्थ चांग चेष्टितम मत कथा श्रवणे भक्ति स्वर नेत्रांग विक्रियाः ममानुस्मरण नित्यं यश्च मामुपजीवति एवमष्टविधं चिन्नं यस्मिन् म्लेच्छेपि वर्तते। कौन सा भी यदि मानव हो, वो यदि म्लेच्छ यदि हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास यदि ये गुण होंगे तो वह भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। क्या क्या उनके पास चाहिए, तो भक्तों में प्रीति चाहिए। दूसरा एक है कि पूजा में अनुमोदन चाहिए, स्वयं अर्चना करना, स्वयं पूजा करना, प्रभु के निमित्त अंगों की चेष्टा करना, यानी कुछ न्यास, कुछ हाथ से जल चढ़ाना या तो गंध लगाना, ऐसे अपने अवयवों से कर्म करना और शिव जी की कथा श्रवण करना, भक्ति, स्वर, नेत्र और अंगों की विक्रिया, यानी दर्शन लेना, स्वर से गान करना, भक्ति करना, मेरा नित्य स्मरण करना, और भी इस विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा ही आश्रय ले लेना। ये सभी चिन्ह जिसके पास होंगे वह मानव यदि कौन से भी जाति का हो, कैसा भी हो, कितना भी पतित हो, वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान शिव जी ने शिव पुराण में बताया है। जैसे कि भगवान की भक्ति हम करते हैं तो 9 प्रकार की भक्ति हम करते हैं। जैसे कि हम श्रवण करते हैं, यानी कथा श्रवण करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, ये दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करते हैं, ये तीसरी भक्ति है। भगवान की पाद सेवा करते हैं, ये चतुर्थ भक्ति है। भगवान का अर्चन करते हैं, ये 5वीं भक्ति है। भगवान की दास्य सेवा करते हैं, ये भी भक्ति है। सख्य यही भक्ति है और आत्मनिवेदन ये 9 क्रमांक की भक्ति है। सभी जो भक्ति के प्रकार है ये सभी तो फलद्रूप है, लेकिन सभी भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति में कौन सी भक्ति विशेष रूप से हम कर सकते हैं, नामस्मरण, यानी स्मरण भक्ति हम
सदा सर्वदा कर सकते हैं। नामस्मरण जो होता है विशेष रूप से उल्लेखनीय भक्ति बताई है। निरंतर नामस्मरण से मानव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हृदय में एक प्रकार की आत्मशक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो बहुत शीघ्र ही उसको अपना अभीष्ट फल प्रदान करती है और वह मानव अभीष्ट फल की प्राप्त कर सकता है। किससे? हमेशा भगवान के नामस्मरण से। भगवान के अनेक नाम है, शिव जी के अनेक नाम है, लेकिन शिव जी के सभी नामों में से श्रेष्ठ नाम कौन सा है? कौन से नाम का हम जाप करें? तो 2 ही अक्षर वाला नाम शिव पुराण में बताया गया है। वह नाम है शिव, यानी 2 ही अक्षर इसमें आते हैं। यह जो नाम है शिव नाम, ये उत्तमोत्तम है। शिव जी ऐसा कहते हैं कि यही परब्रह्म है। यही नाम, शिव नाम, ब्रह्म की अभिव्यक्ति करता है और शिव नाम से यथार्थ भक्त मेरी ही जानकारी ले सकता है, मेरे बारे में जान सकता है और शिव नाम से यथार्थ मेरी प्राप्ति भी कर सकता है। तो हमेशा हमारे मुख में शिव 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 ऐसा जाप आना चाहिए। कोई कार्य करते समय, कोई यात्रा करते समय, कौन से भी समय में हम शिव 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 जाप कर सकते हैं। वेदांत में प्रतिपादित जो अव्यक्त ब्रह्म है, वो अव्यक्त ब्रह्म यही अक्षरों में शिव नाम से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव यानी ब्रह्म है। शिव नाम परब्रह्म स्वरूप है एवं शिव नाम तारक है और इसके सिवा इस विश्व में कौन सा भी इतना छोटा सा नाम परिपूर्ण और तारक नहीं है। शिव यही नाम पूरे विश्व में तारक मंत्र है। शिव इत्यस्ति यन्नाम तद्धि नामोत्तमोत्तमं तदेव परमं ब्रह्म तदेव हि वरानने। शिव नाम स्वरूपेण व्यक्तम ब्रह्माहमेव हि शिव नामाहमेवेति विजानेहि यथार्थतः यदव्यक्तं परम ब्रह्म वेदांत प्रतिपादितं तदेवेदं विजानीहि शिव इत्यक्षरद्वयं तारकं ब्रह्म परमं शिव इत्यक्षरद्वयं नैतस्मात् अपरं किंचित तारकं ब्रह्म सर्वथा। यानी कि शिव नाम यही परब्रह्म है। शिव नाम के सिवा इस विश्व में कोई श्रेष्ठ नाम नहीं है, वही परब्रह्म है। और शिव नाम स्वरूपेण या शिव नाम के उच्चारण से ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है और वेदांत का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए शिव नाम यही मानवों के लिए तारक है। परमम शिवम इत्यक्षरद्वयम, केवल 2 ही अक्षरों का यह नाम है। इसकी महिमा हम वर्णन ही नहीं कर सकते। नैतस्मान अपरं किंचित तारकम ब्रह्म सर्वदा। इसके सिवा कोई नाम नहीं है कि जो हमें तारण करने वाला है। इसीलिए जरूर अपने जीवन में शिव नाम का उच्चारण करते रहो। ऐसे ही शिव नाम की महिमा, महादेव नाम की महिमा हम आगे सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। मेरे इस हिंदी चैनल में मंदार सुमंगल, इस चैनल को जरूर आप जुड़े रहे, ऐसे ही आनंद लेते रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे भक्तों के लिए जरूर शेयर करें। ऐसी ही मैं आप सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ। शिव जी को प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी लोगों को लाभे, सभी मानवों को प्राप्त हो जाए और सभी का कल्याण हो जाए। नमः शिवाय। शिव शिव शिव।